तो अगर आप क्रॉस ओवर सेगमेंट में कुछ तलाशने निकले हैं तो आपको बहुत ज़्यादा विकल्प नहीं मिलने वाला है। तो क्या मिलेगा? मारुति सुजुकी की एस क्रॉस मिल जाएगी। इसका मैंने पहले भी रिव्यू किया था और अब क्या करने के बताने वाला हूँ। मैंने इसे चला लिया है लगभग 800 किलोमीटर और अपना एक्सपीरियंस साझा करने वाला हूँ आपसे और बताऊँगा कि इतना समय चलाने के बाद जहाँ पर मैंने शहर में चलाया, हाईवे पर चलाया और नॉर्मल ट्रैफिक में चलाया तो मेरा कैसा अनुभव रहा इस गाड़ी के साथ, इस वीडियो में यही बताऊंगा आपको और उसमें जिक्र होगा माइलेज का भी। तो पूरा वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। पहली बार चैनल पर आए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों से भी इस वीडियो को जरूर साझा कीजिएगा। तो दोस्तों चलिए बात कर लेते हैं इस एस क्रॉस के ड्राइविंग स्टाइल के बारे में। और मैंने जो एक्सपीरियंस किया है अब तक वो काफ़ी ज़्यादा रहा है और मैंने सब कुछ जिया है इस गाड़ी के साथ में। चाहे आप हाईवे की बात करें, सिटी ट्रैफिक की बात करें या फिर बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक की बात करें, क्योंकि अभी जिस दौरान मैं इसको ड्राइव कर रहा था उस दौरान मुझे काफ़ी कुछ आंदोलन का सामना करना पड़ा, जिसमें बहुत सारे लोग सड़कों पर हैं। इस वजह से पूरे के पूरे जाम वाले रास्ते मिले। अब मैं आपको परफेक्ट सिनेरियो बता सकता हूं जब इस गाड़ी को आप चलाएंगे कि किस तरीके से ये आपको महसूस होती है और क्या क्या आपको कंफर्ट इसमें मिलता है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इंजन की। तो इस पे जो इंजन दिया गया है वही ब्रेजा वाला है। 1.5 लीटर का पेट्रोल इंजन है और स्मार्ट हाइब्रिड के साथ में आता है, जिसकी वजह से सबसे ज़्यादा माइलेज पेट्रोल में मारुति की गाड़ियां देती हैं। तो ये बात बहुत अच्छी लगती है जब आप मारुति की गाड़ी चलाते हो। और एस क्रॉस में आपको एक ऐसी क्वालिटी मिलती है जो आपको मज़ा आता है देखने में जब आप इसमें बैठते हो। और मैं बता दूं, सबसे बढ़िया क्वालिटी वाली गाड़ी अगर ढूंढेंगे मारुति सुजुकी के पूरे प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में तो आपको ये एस क्रॉस सबसे ज़्यादा अच्छी लगने वाली है। मुझे जो अब तक माइलेज मिला है लगभग 16 से 18 किलोमीटर प्रति लीटर के बीच में मैंने माइलेज हासिल किया है, जिसमें मैंने काफ़ी कुछ सिटी ट्रैफिक और बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक का भी सामना किया है। तो ये सब कुछ निर्भर करता है कि आप ड्राइव कैसे करते हैं। और मैं इसका श्रेय देना चाहूँगा जो इसका स्मार्ट हाइब्रिड है, क्योंकि बहुत सही टाइम पर ये काम करना शुरू कर देता है। और जब आप कहीं पर रुकते हैं रेड लाइट पर तो ये स्टार्ट स्टॉप का जो इसका फीचर है वहाँ पर भी आपको काफ़ी कुछ माइलेज को इन्हेंस करने में सपोर्ट मिल जाता है। जब आप हाईवे पर होते हो और कहीं पर आपको ओवरटेक करने का मन करता है, 100 के ऊपर आप इस गाड़ी को चला रहे होते हो, तो ये अपने लेन में चिपकी रहती है और बड़े कॉन्फिडेंस के साथ में आपको एक भरोसा देती है कि आप इसे पार कर लो, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। और ये बहुत ज़्यादा मज़ा आता है जब आप करते हो इस गाड़ी से। इसमें 5 स्पीड का मैनुअल ट्रांसमिशन मिलता है, परफेक्ट है इस गाड़ी के लिए। हालांकि मुझे ऑटोमेटिक इसका पसंद नहीं है, मैनुअल पे मैं ज़्यादा भरोसा करता हूँ, मुझे अच्छा लगता है मैनुअल गाड़ी, वैसे भी मुझे पसंद है। स्टीयरिंग फीडबैक की बात करें तो आपको बता दूँ, बहुत अच्छे से आप इसे जब चला रहे होते हो तो आपको ये स्टीयरिंग रास्ता दिखाती रहती है। मतलब आप हल्का सा टर्न करते हो, बहुत एफर्टलेस है और बहुत सहजता के साथ में ये आपको एक बढ़िया हैंडलिंग दे जाती है। जब आप कहीं पे कॉर्नरिंग कर रहे हो तो सपोज करिए कि आप किसी सर्पाकार रास्ते पर हो और तुरंत आप वहाँ पर कॉर्नरिंग कर रहे होते हो, तो ये वहाँ पर चिपके रहने वाली जो परिभाषा है उसको सार्थक कर देती है। इसके अलावा अगर कंफर्ट का जिक्र करें तो आपको बता दूं, पीछे वाली सीट बहुत ही आरामदायक है, 3 लोग भी आराम से बैठ सकते हैं। मैं ड्राइव कर रहा हूं, मेरी हाइट 6 फीट से ज़्यादा की है, मैं कितना कंफर्टेबल हूं आप उसका एहसास ले सकते हैं, क्योंकि आदमी तभी अच्छा बोलेगा जब उस पर कंफर्टेबल रहेगा। तो मुझे इसकी सीट बहुत अच्छी लगी। हालांकि इसमें इलेक्ट्रिकली कुछ नहीं है, आपको सब कुछ मैनुअली एडजस्ट करना है, लेकिन इस बजट में मुझे लगता है ये परफेक्ट पैकेज है मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड की तरफ से। डिज़ाइन वाइज मुझे गाड़ी बहुत अच्छी लगती है सामने से। हालांकि कुछ लोग बोलते हैं किसी प्रीमियम कार कंपनी की ये कॉपी है, लेकिन अगर कॉपी ऐसी होती है तो वो कॉपी मुझे बहुत पसंद है। और ये एक प्रीमियम अंदाज में डिज़ाइन के मामले भी आपका दिल जीतती है। वो सारे फीचर आपको इसमें मिल जाते हैं जो की ज़रूरत है। स्मार्ट प्ले स्टूडियो मिल जाता है, मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम आपको सपोर्ट करता है एंड्रॉयड ऑटो एप्पल कार प्ले के माध्यम से, जो आपको बहुत अच्छा लगता है जब आप यूज़ करते हैं और सब कुछ आपके हाथ में है, यहीं से आप एक्सेस कर सकते हैं। तो मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड की तरफ से एक बढ़िया पेशकश है एस क्रॉस, जो मुझे मज़ा आ रहा है चलाने में, क्योंकि मैं अभी इतना चला चुका हूँ, मैंने अपना एक्सपीरियंस साझा कर दिया, लेकिन अभी बहुत कुछ चलाना इसके साथ मुझे बाकी है। मुझे इसका जो फीडबैक है टायरों का वो भी मिलता रहता है और मुझे इसका ग्रिप जो है समझ में आता है।
केबिन में अगर नॉइज़ की बात करें तो बाहर के सड़क की आवाज़ बहुत ही कम सुनाई पड़ती है। तो आप जिसे बोल सकते हैं कि बहुत अच्छी केबिन है इसकी, जिसमें आपको इंसुलेशन का अच्छा प्रयोग करके दिया हुआ है। आपको वेल इंसुलेटेड केबिन जिसे आप बोलते हैं वो सब कुछ इस मारुति में मिल जाता है। अब बहुत सारे लोग कहते हैं कि भैया मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड की कारें सेफ नहीं होती हैं, तो आपको बता दूं जिस सेफ्टी को यहाँ पर दिया गया है, जिस दिशा निर्देश को मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड को दिया गया है भारतीय कंडीशन के हिसाब से, उस पर ये पूरी तरीके से खरा उतरती है। जहाँ का सेफ्टी नॉर्म्स है, क्योंकि यहाँ अलग तरीके का टेस्ट किया था जिसमें 55 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पर गाड़ियों को टेस्ट किया जाता है। उस रफ्तार पर ये गाड़ी पूरी तरीके से सेफ रहती है और अभी भी ये जनमानस की गाड़ी बनी हुई है, क्योंकि बहुत सारे लोग इस पर भरोसा करते हैं। बहुत सारे लोगों की पहली गाड़ी मारुति होती है और जब मारुति के किसी शोरूम में जाते हो तो वहाँ पर समझ में आता है उसे देख के, उस मेले को देख के कि भैया गाड़ी खरीदना एक सेलिब्रेशन होता है। और मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड को लोग एक बड़े भरोसे के रूप में देखते हुए वहां जाते हैं, क्योंकि उनको आफ्टर सेल में जो चाहिए वो सब कुछ मिल जाता है। तो अगर आपको मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड की कोई एक ऐसी गाड़ी चाहिए जिसमें बहुत सारा भरोसा वो हो, जिसके साथ आप चल सकें और सड़क पर अलग दिख सकें, तो मुझे लगता है मारुति सुजुकी विटारा ब्रेजा की जगह आपको इस एस क्रॉस को चुनना चाहिए। 50 से 60 हज़ार रुपये आप एक्स्ट्रा चुकाएंगे, लेकिन उस कीमत को पूरी तरीके से आप जस्टिफाई कर जाएंगे। सस्पेंशन की बात करूं तो आपको बता दूं बहुत अच्छे से इसको ट्यून किया गया है और ना ही बहुत स्टिफर है ना बहुत ही सॉफ्ट है। तो इसका फ़ायदा ये होता है कि जब आप इसे चला रहे होते हो और कोई ऐसा पैच आता है जो बहुत ख़राब होता है, तो वहाँ पर ये गाड़ी आपको रुलाती नहीं है, आराम से उसका सामना कर जाती है। तो ये बात आपको बहुत अच्छी लगेगी इस एस क्रॉस की। तो बहुत अच्छे से सब कुछ इसमें देने की कोशिश की गई है और एक पैकेज बनाने का पूरा जिम्मा जो मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड ने उठाया था इस एस क्रॉस के लिए, पेट्रोल के साथ में वो सब कुछ मिल गया है इसमें। मुझे लगता है कि अगर इसमें डीजल इंजन होता ज़्यादा अच्छा रहता, लेकिन मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड ने फिलहाल डीजल को तौबा कर रखा है। 2021 में सुगबुगाहट है कि भैया कंपनी कुछ अपने प्रोडक्ट में 1.5 लीटर डीजल इंजन को लेके आएगी, मुझे उसका इंतज़ार भी है। और मुझे लगता है कि इंटीरियर, एक्सटीरियर और परफॉर्मेंस के मामले में एक ये संपूर्ण पैकेज है जो मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड की तरफ से ऑफर किया गया है। और अपने एक बड़े सर्विस नेटवर्क के जरिए मुझे लगता है कि मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड ने एक बढ़िया प्रोडक्ट दिया है भारतीय बाजार में, जिसकी कीमत भी अब जस्टिफाइड है। क्योंकि जब ये शुरू में आई थी तो लोगों को लगा था कि कीमत बहुत ज़्यादा है और जिस कीमत पर मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड ने इसे पेश किया था वो कीमत लोगों को पसंद नहीं आई थी। और साफ तौर पर लोगों ने जाहिर कर दिया था कि भैया अगर आप ऐसे प्रोडक्ट को इतनी कीमत पर उतारोगे तो मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड जिसके लिए जानी जाती है उसको लोग भूल जाएंगे और इसे नहीं खरीदेंगे। और यही हुआ था। और अब जिस बजट में जिस कीमत पर इसको कंपनी ने पेश किया है वहाँ पर ये सबको पसंद भी आ रही है। तो दोस्तों मेरा ये ड्राइविंग एक्सपीरियंस था इस मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड की जो गाड़ी है एस क्रॉस। और बता सकता हूं कि अगर आप कुछ ऐसा सोच रहे हैं कि एक आपके पास ऐसी गाड़ी हो जो 10-11 लाख रुपए के बजट में हो और जिसका माइलेज सबसे बढ़िया हो इस मौजूदा समय में जितनी भी गाड़ियां भारतीय बाजार में बिक रही हैं, तो मुझे लगता है आंख बंद करके आपको भरोसा करना चाहिए मारुति की इस गाड़ी पर। मुझे सच में बहुत अच्छा लगा। अगर कुछ ऐसा होता है जिसमें मुझे पसंद नहीं आता तो मैं आपको बता दूं, ईमानदारी से मैं बात बोल देता, लेकिन एक ऐसी गाड़ी है जिसमें आपको बहुत सारा स्पेस मिल जाता है। मेरे जैसा बड़ा ऊंची हाइट वाला व्यक्ति भी इसमें आराम से बैठ सकता है अपने परिवार के साथ में। और पीछे सीट भी आप बहुत ही कंफर्टेबल है, वहाँ पे आप दुखी नहीं होगे। हालांकि मुझे लगता है पीछे वाले सीट पर कुछ और चीज़ें जैसे आर्मरेस्ट दिया है वो तो चलेगा, लेकिन अगर यहाँ पर एसी बेंट वगैरह नहीं दिया है, अगर इन्होंने एसी बेंट वगैरह भी दे दिया होता तो मुझे लगता है कि और बेहतर हो सकता था, एक बढ़िया पैकेज मिल सकता था। और मुझे एक चीज़ और समझ में आती है, क्योंकि अब ज़माना शुरू हो गया है सनरूफ वाला, सब लोग सनरूफ पसंद करते हैं गाड़ियों में, तो जिस तरीके का इसमें सब कुछ बनाया गया है तो एक सनरूफ भी डाल दिया होता, लेकिन हाँ वहाँ पर ही महंगी हो जाती और जो जिस लिए अपने आप को जस्टिफाई करती है वो पूरा नहीं होता। फिर भी मुझे लगता है कि ख्वाहिशें तो कभी पूरी नहीं होती हैं, तो ठीक है, एक ख्वाहिश मेरी ये थी कि इसमें सनरूफ होता तो ज़्यादा अच्छा रहता। लेकिन कॉस्ट कटिंग को बहुत अच्छे से इसमें ऐसे किया गया है कि आपको समझ में भी नहीं आएगा और जब आपके पास ये गाड़ी आ जाएगी तब आपको समझ में आएगा कि आपके पास एक प्रीमियम गाड़ी है जिसमें सब कुछ दे दिया गया है। और वो कॉस्ट कटिंग जो कंपनी ने की है वो आपको एकदम समझ नहीं आएगा। तो ये गाड़ी मुझे इस मामले में बहुत अच्छी लगी और इसका जो पूरा का पूरा उद्घोष है जिसे बोलते हैं परफॉर्मेंस के रूप में, वो भी आपको अच्छा लगता है। तो दोस्तों अगर आप खरीदने जा रहे थे ब्रेजा, लेकिन
अपना बजट आप आधा लाख और बढ़ा लेंगे तो इस एस क्रॉस को आप खरीद कर नहीं पछताएंगे, ये मैं गारंटी से कह सकता हूं, क्योंकि मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड की तरफ से एक बढ़िया प्रोडक्ट है और इसे मैंने चलाया, एक्सपीरियंस किया, तो बता सकता हूं कि इसे चलाने में मुझे बहुत मज़ा आया। क्यों? क्योंकि एक तो मुझे 13-14 किलोमीटर प्रति लीटर का एवरेज माइलेज इससे मिल गया, और साथ ही जब आप हाईवे पर होते हैं तो वहाँ पर अलग अंदाज रहता है इसका। हालांकि 5 स्पीड इसमें मैनुअल ट्रांसमिशन दिया गया है, तो वो आपको लगेगा कि एक और ज़्यादा हो, लेकिन जिस भी गाड़ी में 5 स्पीड मिलता है वहाँ पर यही इच्छा करती है कि छठा गियर होता तो ज़्यादा अच्छा रहता। कुल मिलाकर आप इससे निराश नहीं होने वाले हैं, मज़ा आएगा, चाहे हाईवे पर हो, सिटी में हो, या फिर बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में हो। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ मेरा ये रिव्यू आपको पसंद आया होगा। अगर मुझसे आपको जानना जुड़ना चाहते हैं तो मेरे इंस्टाग्राम पर आइए, मेरा इंस्टा हैंडल है अमित.द्विवेदी, सवाल करिए, सारे जवाब ले जाइए।